राहुल एक 28 वर्षीय युवा था जो एक बड़े शहर में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब उसके पड़ोस में एक नई फैमिली आकर रहने लगी। इस फैमिली में एक खूबसूरत और आकर्षक महिला थी जिसका नाम था साक्षी। साक्षी 30 साल की थी और उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक थी। शुरुआत में राहुल और साक्षी के बीच सामान्य परिचय हुआ। साक्षी के पति अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पर रहते थे, इसलिए साक्षी अकेलापन महसूस करती थी। राहुल और साक्षी के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों में एक दोस्ती की शुरुआत हो गई। एक दिन साक्षी ने राहुल को अपने घर चाय पर बुलाया। उस दिन राहुल ने साक्षी की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण देखा। दोनों ने साथ में चाय पी और कई बातें की। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, साक्षी ने राहुल के सामने अपने दिल की बात रखी। साक्षी ने कहा, राहुल, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ। हमारे बीच कई समस्याएं हैं और मैं इस अकेलेपन से परेशान हूँ। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो और मैं महसूस करती हूँ कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे सुकून देता है। राहुल ने साक्षी की बातें सुनी और समझने की कोशिश की। उसने साक्षी से कहा, साक्षी, मुझे तुम्हारी स्थिति का अंदाज़ा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम एक दूसरे की मदद किस हद तक कर सकते हैं। साक्षी ने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, राहुल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, लेकिन यह हमारा राज रहेगा। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें, बिना किसी की परवाह किए। राहुल ने कुछ देर तक सोचा। फिर उसने साक्षी की आंखों में देखा और कहा, साक्षी, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह रिश्ता सिर्फ हमारे बीच ही रहे। उस दिन के बाद राहुल और साक्षी के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं बांटने लगे और एक दूसरे को खुशी देने की कोशिश करने लगे। साक्षी के पति की अनुपस्थिति में राहुल और साक्षी ने कई खूबसूरत पल साथ बिताए। राहुल और साक्षी ने अपने इस नए रिश्ते को किसी भी बाहरी व्यक्ति से छिपा कर रखा। वे जानते थे कि उनका यह रिश्ता समाज की नज़र में गलत समझा जा सकता है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी निजी जिंदगी का हिस्सा बनाया। दोनों ने यह तय किया कि वे एक दूसरे के साथ उन पलों को जिएंगे जो उन्हें खुशी देते हैं, लेकिन साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलेंगे। समय बीतता गया और दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। एक दिन जब साक्षी के पति वापस आए तो साक्षी ने राहुल से दूरी बनानी शुरू कर दी। दोनों ने यह समझा कि उनका रिश्ता सिर्फ एक खुशनुमा फेज था जो अब खत्म हो गया है। राहुल और साक्षी ने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन उनके बीच की दोस्ती और समझदारी ने उन्हें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया। उन्होंने यह सीखा कि सच्चे रिश्ते सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों को समझने में होते हैं। इस तरह राहुल और साक्षी की कहानी एक ऐसा अनुभव बन गई जिसने उन्हें जीवन की वास्तविकताओं और रिश्तों की गहराइयों को समझाया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि हर रिश्ता अपने समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, लेकिन उसमें मौजूद भावनाएं और समझदारी हमेशा अहम रहती है। राहुल और साक्षी ने अपने रास्ते भले ही अलग कर लिए थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह हमेशा रही। समय बीतता गया और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। साक्षी ने अपने पति के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की, जबकि राहुल ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन कुछ साल बाद राहुल को अपनी कंपनी की तरफ से एक नए शहर में ट्रांसफ़र मिला। उसने इस मौके को अपने जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में देखा और बिना किसी झिझक के नई जगह पर शिफ्ट हो गया। नए शहर में राहुल ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से बसाना शुरू किया। उसने नए दोस्त बनाए और अपने काम में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगा। एक शाम जब वह ऑफिस से लौट रहा था, उसने एक कैफ़े में साक्षी को देखा। साक्षी भी उसी शहर में आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। राहुल और साक्षी ने कैफ़े में बैठकर लंबी बातचीत की। साक्षी ने बताया कि वह अब अपने पति से अलग हो चुकी है और नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। राहुल ने साक्षी की हिम्मत की सराहना की और उसे हर तरह की मदद का भरोसा दिया। धीरे धीरे राहुल और साक्षी के बीच फिर से नज़दीकियां बढ़ने लगीं। अब दोनों पहले से ज़्यादा परिपक्व और समझदार हो चुके थे। उन्होंने अपने बीते समय को एक सीख के रूप में लिया और इस बार अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का फैसला किया।
राहुल और साक्षी ने एक दूसरे को फिर से जानना शुरू किया। वे अक्सर मिलते, बातें करते और साथ में वक्त बिताते। दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग्स का सम्मान किया और अपनी भावनाओं को खुलकर शेयर किया। एक दिन राहुल ने साक्षी को एक खास जगह पर बुलाया। वह उसे एक खूबसूरत पार्क में ले गया, जहां दोनों ने बहुत सारी पुरानी यादें बनाई थीं। वहां पहुंचकर राहुल ने साक्षी के सामने अपने दिल की बात रखी। उसने कहा, साक्षी, मैंने तुमसे कभी यह बात खुलकर नहीं कही, लेकिन मैं तुम्हें अपने जीवन में हमेशा के लिए चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी का जीवन बिताने के लिए तैयार हो? साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मैंने जो भी वक्त बिताया वो मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। राहुल और साक्षी ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने शादी की और अपने रिश्ते को समाज और परिवार के सामने स्वीकार किया। उनकी जिंदगी में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया। उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहे। राहुल और साक्षी की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी भी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने प्यार को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। उनके प्यार ने यह साबित किया कि सच्चे प्यार में समझदारी, सम्मान और एक दूसरे का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।